नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 मई गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर जिले के बिछवाल थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां सवारियों से भरी पिकअप पलट गई, जिससे 2 बच्चे व एक व्यक्ति की जान चली गई। वहीं करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनको पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार यह हादसा हुसनसर फांटे के पास हुआ। तीनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है। हादसे की सूचना पर बिछवाल थाना अधिकारी मनोज शर्मा टीम के साथ पीबीएम अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने बताया कि पिकअप में सवार सभी लोग गैरसर गांव के बताए जा रहे हैं, जो शादी की खरीदारी के लिए पिकअप में सवार होकर बीकानेर आ रहे थे। इसी दौरान हुसनसर फांटे के पास पिकअप अनियंत्रित होकर पलटा मार गई। हादसे में 3 लोगों की जान जाने से शादियों की खुशियां मातम में बदल गई। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई से एक और राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार जुलाई में एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ा सकती है। बताया जा रहा है कि इस बार भी डीए को 3% बढ़ाया जा सकता है। अगर सरकार ऐसा करती है तो इस फैसले से 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। खबरों के अनुसार लगातार 2 महीने AICPI इंडेक्स में कमी आने के बाद मार्च में फिर से तेजी देखी गई। यह इंडेक्स जनवरी में कम होकर 125.1 पर आ गया था। इसके बाद फरवरी महीने में यह और कम होकर 125 पॉइंट रह गया था। हालांकि मार्च महीने में यह एक झटके में 1 पॉइंट बढ़कर 126 पर पहुंच गया। इससे क्यास लगाए जा रहे हैं कि सरकार एक बार फिर से महंगाई भत्ते को बढ़ाने का फैसला कर सकती है। जयपुर जिले के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में ज्वेलरी कारोबारी की 22 साल की बेटी के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। पिछले कुछ सालों से उसका घर पर आना जाना था। कुछ महीनों पहले इसने बेटी के साथ रेप किया। युवती गर्भवती हुई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी है कि 2 दिन पहले बेटी के पेट में अचानक तेज दर्द हुआ। जब बेटी को अस्पताल लेकर पहुंचे तो पता चला कि बेटी 5 माह की गर्भवती है। युवती के पिता ने सामने आपबीती बताते हुए कहा कि अंकल ने अकेले में रेप किया था। पिता ने पुलिस को बताया कि उनके पास ज्वेलरी व जवाहरात के काम से आने वाले उनके एक दोस्त ने बेटी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर जिले के लोनकरनसर थाना क्षेत्र में जाखड़ वाली ढाणी के पास बुधवार सुबह एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति को मामूली चोट आई है। पति पत्नी स्कॉर्पियो में खाजूवाला से अमरपुरा की ओर जा रहे थे कि रास्ते में स्कॉर्पियो पलट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि तेज स्पीड से जा रही स्कॉर्पियो का टायर अचानक फट गया। गाड़ी संभल पाती उससे पहले पलट गई। हादसे में चंद्रकला गेट से बाहर आ गई। ऐसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला के पति उमेश खाजूवाला के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। टाइगर फोर्स में एम्बुलेंस से शव अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि उमेश अपने ताऊ चुन्नीलाल की मौत होने पर अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में हर्ष फायरिंग के कारण एक शादी समारोह की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। बारात में हुई फायरिंग से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं गोली लगने से मौके पर मौजूद अन्य 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हरियापुरा थाना इलाके के इटावा महुलिया गांव के राजापुरा थाने के छैबो गांव में शिवम भैया यादव के घर बारात आई थी। दुल्हन बुदिया और दूल्हे शंकर की जयमाला के कार्यक्रम के दौरान बारात में शामिल राम लखन और रामकरण यादव हर्ष फायरिंग करने लगे। लगभग 15 मिनट तक धुआंधार फायरिंग होती रही। इसी बीच कंपटीशन होता रहा। तभी राम लखन और रामकरण नाम के 2 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। इससे विवाह कार्यक्रम में एकदम सन्नाटा छा गया और अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बताया कि घटना छैबो गांव के हर्ष फायरिंग के दौरान हुई, जिसमें 2 की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए। पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी है। बूंदी जिले की एडीजे कोर्ट ने हत्या के मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर 1,20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2017 में बूंदी जिले के सदर थाना में 3 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था, जिसके बाद एडीजे कोर्ट ने हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक 20-21 मई को राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीतियों के साथ ही वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करेगी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक के किसी एक सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर सकते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। पार्टी के सभी
राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा प्रदेशों के अध्यक्ष और संगठन से जुड़े प्रमुख नेता इसमें मौजूद रहेंगे। कांग्रेस शासित राजस्थान में इस बैठक के आयोजन का राजनीतिक रूप से बहुत महत्व है, क्योंकि हाल में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के अलावा अन्य मुद्दों पर भाजपा राज्य की अशोक गहलोत सरकार को घेरने में जुटी हुई है। बता दें कि अगले सप्ताह कांग्रेस का चिंतन शिविर भी राजस्थान में होने वाला है। जयपुर जिले के मालपुरा गेट थाना क्षेत्र में सूदखोर से मिल रही धमकी से परेशान होकर एक वृद्ध ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पुलिस ने बताया कि सांगानेर निवासी योगेंद्र सिंह ने मकराना निवासी भंवरलाल जाट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है कि उसके पिता पृथ्वी सिंह ने भंवरलाल से दिसंबर 2021 में अपने बेटे की शादी के लिए चेक और खाली स्टाम्प देकर 50,000 रुपये उधार लिए थे। पृथ्वी सिंह ने दिसंबर माह में ही भंवरलाल को ब्याज सहित 57,000 रुपये चुका दिए। ब्याज सहित राशि चुकाने के बाद जब पृथ्वी सिंह ने भंवरलाल से चेक और स्टाम्प पेपर मांगे तो उसने देने से मना कर दिया और चेक में ज़्यादा राशि भर उनके बैंक खाते में लगाने और चेक डिसऑनर करवाकर झूठे मामले दर्ज करवा जेल भिजवाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग की, जिससे परेशान होकर उसके पिता पृथ्वी सिंह ने आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में थाने के अंदर रेप पीड़िता के साथ रेप करने के मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। एडीजी कानपुर जॉन ने पाली थाने के सभी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। इसके साथ ही आरोपी इंस्पेक्टर सस्पेंड किया गया। डीआईजी रेंज झांसी से 24 घंटे में पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है। 6 एसआई, 6 हेड कांस्टेबल, 10 आरक्षी, 5 महिला आरक्षी, 1 ड्राइवर और 1 फ्लोवर समेत 29 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद पुलिसकर्मियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जिले के पाली थाना इंचार्ज सहित 6 लोगों पर एक 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक रेप का आरोप लगा है। मामले में चाइल्ड लाइन की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता दिखाते हुए पाली थाना इंचार्ज तिलकधारी सरोज सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। जयपुर जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र में दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलवर तिराहे से आगे साहबी नदी के पुलिया पर एक कंटेनर चालक ने बुधवार सुबह ट्रेलर के पीछे से कंटेनर ने टक्कर मार दी। इससे कंटेनर के कैबिन चालक फंस गया, साथ ही कंटेनर ने आग पकड़ ली। आग लगने से कंटेनर चालक जिंदा जल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि कंटेनर में तंबाकू भरकर निमराना जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा था, तभी उसका कंटेनर कोटा स्टोन भरकर आगे चल रहे ट्रेलर से भिड़ गया। कंटेनर और ट्रेलर की भिड़ंत होते ही कंटेनर के कैबिन में आग लग गई, जिससे चालक राजेंद्र कुमार शर्मा जिंदा जल गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है।